शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। कुरान करीम के तर्जुमे और तफसीर के सिलसिले में जो आखिरी दर्स हुआ था उसमें हम सूरतुल फातिहा की आखिरी आयत पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने अल्फाज के मानी बयान कर दिए थे और जो आखिरी लफ्ज़ है अज़्ज़ालीन उसका माना हमने तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। आज इंशाअल्लाह जो तीन गुरोह अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत में आखिरी आयत में बयान फरमाए, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीन गुरोह कौन अफराद हैं। फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया, जिनको तूने नेमतें अता फरमाई। ये कौन लोग हैं और नेमतों से क्या मुराद है। और इसी तरह जो बुरे लोग थे उनके दो गुरोह बनाए, गैरिल मग़दूब अलैहिम, ये जिनको तूने इनाम दिया उनका रास्ता दिखा, जो न उनमें से थे जिन पर तेरा गज़ब हुआ और न ही उनमें से थे कि जो रास्ते से भटक गए। तो सबसे पहले अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग, उनका रास्ता हमें दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया। तवज्जो फरमाइए, सूरतुल फातिहा की अहमियत हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि इतनी अहम है इंसान की ज़िंदगी में कि अल्लाह ने 5 नमाज़ों में से, वाजिब 5 नमाज़ों में से हर एक नमाज में 2 मरतबा इस सूरा को पढ़ने का हुक्म दिया। सूरा भी मुख्तसर है। जब किसी चीज़ को मुख्तसर किया जाता है, फ़र्ज़ करें कोई तफसीली बात हो और उसको मुख्तसर करना हो आपको, तो आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे मुख्तसर करते आएंगे आपकी नज़रों में जो चीज़ें ज़्यादा अहम होंगी उनको बाकी रखेंगे उस तहरीर में, और जो चीज़ें गैर अहम होंगी आपकी नज़रों में उनको आप हटाते आएंगे, बीच में से तर्क करते आएंगे। मुख्तसर करना किसी चीज़ को, ये हमसे क्या कहता है कि सिर्फ अहम चीज़ें रह जाए। मज़ीद मुख्तसर करना हो तो फिर दोबारा उसको देखेंगे और फिर इसी फार्मूला से हम ज़्यादा अहम चीज़ों को रख लेंगे और कम अहम चीज़ों को छोड़ देंगे, रेपिटिशंस बीच में से छोड़ देंगे, और आखिरकार हमारे पास सिर्फ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी कि जिनके अलावा चारा ही कोई नहीं। सूरतुल फातिहा एक मुख्तसर सी सूरा है। अगर इसके बाद वाली सूरा के मुकाबले में आप देखें सूरतुल बकरा, तो वो एक बहुत ही लंबी सूरा है। मुख्तसर सूरा में जो जो चीज़ें आई हैं बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आखिरी आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने बात की है, नतीजा ये निकला कि वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती, और उसके बग़ैर जो हिदायत तलब की जा रही है वो हिदायत मुकम्मल नहीं हो सकती। हिदायत यानी अल्लाह की तरफ से रहनुमाई। खुदावंद आलम ने इस दुआ को गोया कबूल किया जब हिदायत मांगी गई, और फरमाया कि ये जो सारा का सारा कुरान है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये सारी हम तुम्हें दे रहे हैं हिदायत के लिए। ये खुदा का कानून है।
लेकिन यहाँ पर बात को ख़त्म नहीं किया, एक और चीज़ का इजाफा किया कि अगर वो ना हो तो जिसको ये हिदायत दी गई है वो सही तरह इस्तिफादा नहीं कर पाएगा। लिहाजा अगली आखिरी आयत के पहले हिस्से में उस गिरोह की तरफ इशारा किया गया कि जिनको गोया इंसान अपना आइडियल बनाए, कि ये वो लोग हैं जिनको जब खुदा की तरफ से हिदायत आई तो इन्होंने इस तरह उसको अपनाया और ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जिसके नतीजे में अल्लाह की नेमतों के हकदार बन गए और अल्लाह की नेमतें इनको अता हो। यह है, अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो, रहबर और रहनुमा शनासी। खुदाबंद आलम फरमा रहे कि तुम्हें हिदायत भी चाहिए और तुम्हें उन लोगों का भी मालूम होना चाहिए, उनका अंदाज ज़िंदगी, उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजरी, कि जिसको अल्लाह कह रहा है कि मैंने उन पर अपनी नेमतें नाजिल की, और बंदे से कह रहा है कि तू मांग उन लोगों का रास्ता, खुदा तुझे चलने की तौफीक दे और दिखाए जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें की। तो बस सूरतुल फातिहा में ही इशारा है कि कुरान मजीद के जो खुदा का आइन है उस पर सही अमल करने के लिए हमें कुछ रहनुमाओं की सीरत भी चाहिए। अल्लदीना अनअमत अलैहिम, मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तसर सी सूरत है, कोई एक लफ्ज़ भी बिला वजह जिसको ओमिट किया जा सकता हो, छोड़ा जा सकता हो, नहीं है इसमें। तो खुदा तवज्जो करवा रहा है कि तुम्हें कुछ लोगों का भी मालूम होना चाहिए। कौन? अनअमत अलैहिम। अब अगर हमने पहचानना हो कि अनअमत अलैहिम कौन है, तो एक कुरान मजीद की आयत और एक रसूलुल्लाह का फरमान आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक सलवात पढ़िए रसूलुल्लाह की ज़ात पर। आयत कौन सी है? सूरतुन निसा की आयत नंबर 69। इसमें खुदावंद आलम फरमाता है, देखिए अनअमत अलैहिम के साथ कौन होंगे, इस ग्रुप में कौन है। फरमाया वमन युतिअल्लाह वर्रसूल, खुदा की नेमत को पाने की शर्त क्या है? फरमाया और जिसने इताअत की अल्लाह की और रसूल की, बात मानी अल्लाह और रसूल की, इताअत का माना वाज़ेह। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वही लोग उनके हमरा होंगे, यानी रोज़े क़यामत उनके हमरा होंगे। किन के हमरा? अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया था। अनअमता, तूने इनाम किया, सूरतुल फातिहा में। अनअमल्लाह, अल्लाह ने अपना इनाम किया। यहाँ पे सिर्फ वो पर्सन तब्दील हो गया, वहाँ पे खिताब था खुदा से, यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तो वही लोग साथ होंगे उनके जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। ये उसकी गोया के तफसीर हो रही है आयत कुरान ही के ज़रिए से। वो कौन है? 4 ग्रुप्स के अल्लाह ने नाम लिए। मिनन नबिय्यीन, लीडर्स कौन है उस ग्रुप के? अंबिया। वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन। वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबीयीन का माना वाज़ेह, अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पैगाम निजात लाने वाले, खुशखबरी देने वाले और ख़बरदार करने वाले। सिद्दीकीन कौन है? सिद्दीकीन सिद्क से है, मुबालगा है इसमें, बहुत ज़्यादा सच्चे, बहुत बुलंद मर्तबे के सच्चे, जिनकी गुफ्तार में भी और जिनके किरदार में भी झूठ नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। सर फहरिस्त वो लोग हैं
कि जब हक का पैगाम आता है तो बाकियों से बढ़कर उसे सबसे पहले कबूल कर लेते, सबसे पहले उसकी तस्दीक करते। तस्दीक भी सिद्क से, कहते हैं ये सच है। तो अंबिया की सबसे बढ़कर तस्दीक करने वाले और अपने कौल और अमल में हमेशा जो सच्चे, कौल का सच्चा होना मालूम है, तवज्जो फरमाइए। सच्चा कौल किसे कहते हैं? कि जिसमें जुबान और दिल आपस में हम आहंग हो, जो जुबान से कह रहा है दिल में भी वही बात हो। वरना हो सकता है कि दिल में सच्ची बात का पता हो लेकिन झूठ बोल के उसे छुपा ले, या दिल से नहीं मानता, जुबान से जो बात कर रहा है वो सच्ची है। मसलन कुरान करीम ने फरमाया कि ए रसूल इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो आकर कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह को इल्म है कि आप खुदा के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही दे रहा है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। कोई पूछे कि ये तो कह रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन क्योंकि इनके दिलों में ये बात नहीं है, आपको रसूल नहीं समझते, सिर्फ ऊपर से धोखा देना चाहते हैं, तो अगरचे बात सच्ची है लेकिन खुदा गवाही दे रहा है मुनाफिक झूठे। बस कौल का सच्चा होना क्या है? दिल और जुबान हम आहंग, दिल में कुछ और हो और जुबान उसके बरक्स कुछ और बोल रही हो, इसको निफाक कहा जाता है। ये सिद्दीकीन में नहीं आएगा। अमल का सच्चा होना क्या मतलब है? अमल का सच्चा होना कि जिस बात पर एतकाद है उसी के तकाजों के मुताबिक अमल भी करे, सही अमल भी करे। बस जिसका कौल और उसका अमल आपस में हम आहंग हो। पहले क्या था? दिल और जुबान हम आहंग हैं, और अब दिल और जुबान और अमल ये तीनों हम आहंग हैं। इसको कहेंगे सिद्दीकीन। ये दूसरे हो गए शुहदा, कि जब अंबिया ने तहरीक चलाई और तस्दीक करने वालों ने तस्दीक की और फिर मुसीबतें आई, फिर मुखालिफीन ने हथियार निकाल लिए, फिर जंग हुई, तो कुछ लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके उस तहरीक की हिफाजत की। ये शुहदा हैं। वस्सालिहीन, और इनकी कुर्बानियों के नतीजे में जो मुआशरा वजूद में आया उसमें कौन रहते थे? सालिहीन, आमाल सालिह अंजाम देने वाले। एक ऐसा मुआशरा कि जो खुदा की मर्जी का मुआशरा है, एक ऐसा मुआशरा कि जिसका रुख, जिसकी वैल्यूज, जिसकी अकदार, जिसकी हरकत उस मंजिल की तरफ है जिस मंजिल की तरफ इंसान को अल्लाह लेकर जाना चाहता है, इनफरादी तौर पर भी और मुआशरा इज्तिमाई तौर पर भी। ये चार वो ग्रुप्स हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इनाम किया, नेमतें नाजिल की। तो खुदा फरमा रहे इनके साथ जो शामिल होना चाहता है इस ग्रोह में, इन चार के साथ क़यामत के दिन, उसकी शर्त क्या है? जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की। वमन युतिअल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये हसुना तअज्जुब का लफ्ज़ है, कितने अच्छे रुफ़क़ा हैं ये। यानी क़यामत के दिन जब तुम इस गुरोह को देखोगे, इनकी शान को देखोगे, इनकी इज्जत और एहतराम को देखोगे, तो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। इस कदर नेमतें अल्लाह इनको अता फरमाएगा। ये वो आयत थी जो आपकी खिदमत में अर्ज की। अब देखिए, सालिहीन हो, सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, हत्ता कि अंबिया में दर्जात है। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये हमारे रसूल हैं, इनमें से बाज को हमने बाज पर फजीलत अता की। अंबिया के भी दर्जात हैं।
सिद्दीकीन के भी दर्जात हैं, शुहदा के भी दर्जात हैं और सालिहीन के भी दर्जात हैं। तो ये जब मैं कहता हूँ सूरतुल फातिहा में सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया, तो बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं। आया मैं सबको रहनुमा बना सकता हूँ? नहीं। फितरत इंसान और अक्ल इंसान उसे क्या कहेगी कि बहुत सारे जो अच्छे लोग तेरे सामने हैं उनमें से बेहतरीन को ढूंढ, उनमें से बेहतरीन को तलाश कर कि जिन्होंने अल्लाह की हिदायत पर अमल करने में या बहुत कम गलतियां की हो, या अगर ऐसे हो कि जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको तू अपना रहनुमा और रहबर करार दे, ताकि तू भी उनको फॉलो करके बेहतरीन तरीके से इस रास्ते पर चल सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। ऐसा ही होता है ना। अगर एक क्लास है जिसमें से आपने सबसे अच्छे लायक बच्चे को चुनना है, किसी कंपटीशन में शिरकत करवानी है या किसी और के सामने पेश करना है कि ये हमारे क्लास का बेहतरीन बच्चा है, तो आप देखेंगे सबसे टॉप पर कौन है। तो इसी तरह अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के ग्रुप में देखेंगे सबसे टॉप पर कौन है, रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह के बाद कौन है? तो हम रसूलुल्लाह की बताई हुई हदीस सकलैन की तरफ के जो शिया अहले सुन्नत सब के पास मौजूद है, हम उसकी तरफ रुजू करेंगे तो हमें कुछ ऐसी हस्तियां दिखाई देंगी कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद तुम इनको कभी कुरान से जुदा नहीं पाओगे। तो हम कहेंगे कि हम अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के लश्कर में अपने रहबर के तौर पर इनका इंतखाब करेंगे कि जिनके बारे में गवाही दी रसूलुल्लाह ने कि कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे। क्या फरमाया हदीस सकलैन कि मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा और मैं अपने बाद दो गिरान कद्र चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत अल्लाह का कानून, और एक मेरे अहले बैत हैं अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के लश्कर के बेहतरीन लोग, इनके सरबराह रसूलुल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत को, उनके दीन को बेहतरीन अंदाज में बयान करने वाले। फरमाया कि फ़इन्नहुमा मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, जब तक तुमने इन दोनों को मजबूती से तमस्सुक किया इनके साथ, कभी गुमराह नहीं होगे मेरे बाद। और दूसरा नुक्ता इरशाद फरमाया कि फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा, ये भी याद रखना कि ये दोनों कभी इनके दरमियान इफ्तिराक, जुदाई पैदा नहीं होगी। हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर इकट्ठे मेरे पास ये दोनों आएंगे। तो अनअमता अलैहिम में रहबरों की तरफ इशारा किया गया कि सिर्फ हिदायत की तरफ तवज्जो न रखना, उन रहबरों की भी तुम्हें ज़रूरत है कि जो तुम्हें इस रास्ते पर चलना दिखाएंगे, उनकी सीरत तुम्हारे लिए मशअल राह होगी। मुख्तसर सूरा है, मैंने अर्ज किया कि अहम तरीन बातों का तज़किरा किया गया। बस सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 और हदीस सकलैन हमने अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम को बयान करने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज की। अब आ जाइए आगे, गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, दो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किए, एक वो जिन पर गज़ब हुआ और दूसरे वो जो रास्ते से भटक गए। सारी बातों को जहन से निकाल कर आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नज़रों में ये दोनों लफ्ज़ आपके सामने हैं, एक को अल्लाह कह रहा है इस पर मेरा गज़ब हुआ, एक को कह रहा है ये भटक गया। आपका जहन क्या कहता है, दोनों में से बड़ा मुजरिम कौन है, कौन लग रहा है? लफ्ज़ों को देखकर, जिसके बारे में गज़ब का कहा जा रहा है या जिसके बारे में भटकने का कहा जा रहा है? जी, गज़ब वाला। देखिए कुरान मजीद में हमें तदब्बुर का हुक्म दिया गया। तदब्बुर आयत का माना वाज़े करता है। हमारे इस दर्स में भी जो हमारा फोकस है वो तदब्बुर है, यानी खुद आयत के अल्फाज से मुराद को समझना। इस तदब्बुर के लिए अगरचे हम बाज़ औक़ात रिवायात बयान करेंगे, लेकिन अगर उस रिवायत को आप हटा भी दें, आप आयत को देखें, तदब्बुर आयत का माना आपको वाज़े करके बता देता। उसके लिए रिवायत, तफसीर के लिए रिवायात की ज़रूरत है,
तदब्बुर के लिए रिवायात की ज़रूरत नहीं है, वरना इस किताब को किसी को दिया नहीं जा सकता कि ये किताब है, इससे दीन को समझ, और बाकी कुछ भी उसको देना पड़ेगा। तवज्जो फरमा रहे। बस तदब्बुर ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो फरमा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों को कहा है तदब्बुर करो। मुनाफिकों ने जाके रसूलुल्लाह से पूछना है कि इसकी क्या मुराद है, ये कुरान है, इसमें गौर करो, समझिएगा। कुछ लोग कहते थे इफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, ये जो कह रहा है कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है, इसने अल्लाह पर झूठ घड़ा है। अब आप बताइए, जो कह रहा है रसूलुल्लाह पर बोहतान लगा रहा है कि ये कुरान जो कह रहा है ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, इसने झूठ गढ़ा है, वो कुरान को मानता है या नहीं मानता? अल्लाह की किताब मानता है या नहीं मानता? साथ रहिए जरा। नहीं मानता, तभी तो कह रहा है झूठ बोला इसने, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। इनको के जो ये तोहमत लगा रहे हैं, इनसे खुदा कह रहा है तदब्बुर करो इस किताब में। तुम कह रहे हो ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसने खुद घड़ी है। तो अगर इसने खुद घड़ी है तो फिर इसको जानने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं तदब्बुर करो। ये सूरतुन निसा की आयत है। फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो क्या ये कुरान में तदब्बुर नहीं करते? कौन लोग? अगले हिस्से से पता चल जाएगा किन से कहा जा रहा है। वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और के पास से आया होता, लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो हतमन इस कुरान में बहुत सारा इख्तिलाफ मिलता है इनको। किनको? कि जो कह रहे हैं ये अल्लाह के पास से नहीं है बल्कि इसने खुद गढ़ा है। ये तो दावत तदब्बुर ही उसको दी जा रही है जो मुनकिर कुरान है। वो तो रसूलुल्लाह को मानता ही नहीं है कि उनसे वजाहत तलब करे कि आप समझाएं। समझिएगा बात को। उनको, कुफ्फार को चैलेंज कर रहा है कुरान कि तुम इसमें तदब्बुर करो। अगर ये किसी बशर का कलाम होगा तो तुम्हें इसमें बहुत सारा इख्तलाफ मिलेगा। अगर तुम्हें इख्तलाफ ना मिले तो जान लेना ये किसी बशर का नहीं, खालिक बशर का कलाम है। इस चैलेंज का उन कुफ्फार ने कोई जवाब नहीं दिया, ना इस जैसी सूरत बना के ला सके। अभी सूरह बकरा में आगे इंशाअल्लाह वो आएगा। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उस बात पर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, उस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। वदउ शुहदाअकुम, और जितने हाजिरीन में मौजूद हैं तुम्हारे मददगार, जितने मिलते हैं उनको भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो तो। नहीं कर सकोगे। बस तदब्बुर, कुरान मजीद के अल्फाज का माना और इंसानी अक्ल, ये चाहिए तदब्बुर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर आप अल मग़ज़ूब अलैहिम को देखें और अद्दालीन को और कोई चीज़ जहन में ना लाए, इन दोनों के माना पे गौर करें, तो जैसा कि आपने खुद भी फरमाया, क्या कहा आपने कहा कि गज़ब वाले ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। इसलिए कि आप तवज्जो करें कि जिसको कहा जा रहा है इस पर गज़ब हुआ, वो सिरात मुस्तकीम पर थोड़ी है, वो भी तो गुमराह है। लेकिन एक गुमराही से ऊपर की डिग्री का लफ्ज़ उसको दिया जा रहा है, उसको पुकारा जा रहा है, अल मग़ज़ूब अलैहिम। और दूसरे वो भी रास्ते से भटके हुए। बस पहला फ़र्क क्या है कि ये बड़े मुजरिम हैं और वो छोटे मुजरिम। इसी वजह से हमारी रिवायात में ये बताया गया अल मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी हैं, अज़्ज़ालीन से मुराद मसीही हैं। इसलिए कि ख़ुद कुरान में सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों का फ़र्क बयान फरमाया और कहा है कि इन अहले किताब में से आप मोमिनों के बड़े दुश्मन यहूदियों को पाएंगे, और वो जो मसीही हैं वो इतने बड़े दुश्मन नहीं हैं, वो कम लेवल पर है। फ़र्क, जो यहूदियों ने मुखालफत की रसूलुल्लाह की, मसीहियों ने वो मुखालफत रसूलुल्लाह की नहीं की। आपको मुबाहला मिलता है, लेकिन मुबाहला करने से इनकार कर दी। सफ़र करके आए थे, मनाजरा करने आए थे, लेकिन मुबाहले से इनकार कर दिया। लेकिन यहूदी के जो हर वक्त मदीना में मौजूद थे, इन्होंने रसूलुल्लाह को तंग करना और सताना और बोहतान तराशी और बहाना तराशी, इन्होंने
आखिर तक नहीं छोड़ी सिवाय एक कलील तादाद के जो हज़रत मूसा पर भी सच्चा ईमान रखते थे और नेक थे, और वही सबब बना कि रसूलुल्लाह पर भी ईमान ले आए, हट धर्मी का मुजाहिरा नहीं किया। आज के मुआशरे में अगर हमने समझना हो कौन है अल मग़दूब अलैहिम और अज़्ज़ालीन, तो हमें अंबिया के ज़माने के मुआशरे को देखना पड़ेगा और उसके बाद आइम्मा के ज़माने के मुआशरे को देखना पड़ेगा। देखिए, हमेशा ये दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है बड़े लीडर्स का ग्रुप और एक होता है उस अवाम का ग्रुप कि जो उन बड़े लीडर्स के प्रोपेगेंडे की जद में आकर सही रहनुमा चुनने की जगह उन गलत लोगों को अपना रहनुमा बना लेते। अल मग़दूब अलैहिम कौन है? जो दीदा दानिस्ता जब देखते हैं कि नबी आया है अल्लाह की तरफ से, उसके पैगाम को समझ लेते हैं, लेकिन वो खुद क्योंकि साहिबान इक़्तिदार थे मुआशरे के। कुरान करीम ने इशारा किया, सारे कुरान में इनका तज़किरा आएगा, इन दोनों ग्रुप्स का। मैं बड़े ग्रुप को बयान करूं, बड़े मुजरिम को। कौन है? कि सबसे पहले इनको समझ आ जाती है कि ये जो खुदा का नबी बात कर रहा है, अगर इसकी बात मुआशरे ने मान ली, लोगों ने मान ली, तो वो निज़ाम जो हम चला रहे हैं और वो मफादात के जो हमारे मफादात हैं, वो निज़ाम बाकी नहीं रहेगा। अगर अवाम इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए तो फिर ये तो पूरा निज़ाम लेकर आया है। आम जहन शायद इस बात को उस वक्त दर्क नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो जो पहले से मुआशरे को अपने कब्जे में लेके बैठे होते हैं, सरदार, बादशाह, मालदार, हुक्मरान, कि बाकी लोग जिनके मातहत होते हैं, वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं नबी के खिलाफ। लिहाजा कुरान मजीद क्या फरमाता है? वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफूहा, हमने किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा मगर ये कि इल्ला क़ाल मुतरफूहा। मुतरफू किसे कहते हैं? मुतरफीन, साहिबान नेमत, साहिबान दौलत, साहिबान इक़्तिदार, जो ऊंचे लोग होते हैं मुआशरती एतबार से उस मुआशरे के, उन्होंने कहा। अवाम का तज़किरा नहीं किया अल्लाह ने, एक जगह नहीं, बार बार कुरान में जब आता है कि नबियों के पहले मुखालिफ कौन थे? मुतरफीन, साहिबान इक़्तिदार, साहिबान माल उस मुआशरे के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, जो तुम्हें काफिरीन, जो तुम देकर भेजे गए हो, हम उसका इनकार करते, हम उसका इनकार करते, हम उस बात को नहीं मानते। अब ये ग्रुप क्या करता है? ये प्लानिंग करता है। कौन? अल मग़दूब अलैहिम की बात कर रहा हूं। ये ग्रुप प्लानिंग करता है नबी के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए, उस पर तोहमतें लगाता है। कुरान ने जो रसूलुल्लाह पर लगने वाली तोहमतें बताई, साहिर, जादूगर, क्योंकि अवाम कहते थे, लीडर तो यही थे ना, समझदार यही समझे, मालदार को आमतौर पर समझदार भी समझा जाता है। तो उनसे जब पूछते थे कि इसकी बातें असर क्यों करती हैं, तो फिर मशवरा करते थे, इनको क्या कहें, क्यों असर करती हैं? तो कोई मशवरा देता था, इनसे कहो ये जादूगर है। लिहाजा हकीकत की तरफ सोचने की बजाय ये इसको जादूगर समझेंगे। फिक्र का रुख मोड़ दो ताकि हकीकत की तरफ ना आए। प्रोपेगेंडा किया कि ये जादूगर है, कभी प्रोपेगेंडा किया ये कज़्ज़ाब है। वअजिबू अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब। इनको इस बात पर ताज्जुब हो गया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया है, तो जिन्होंने कुफ्र किया है वो कहते हैं ये जादूगर है और बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है। नाउज़ुबिल्लाह, ये प्रोपेगेंडा है। कभी जब रसूलुल्लाह फरमाते थे कि अगर मेरा साथ दोगे, अभी कोई ईमान लाने वाले गिनती के चंद अफराद है, रसूलुल्लाह की सदाकत देखिए कि फरमाते थे कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, ईरान और रोम के जो उस जमाने की सुपर पावर्स थी तुम्हारे कब्जे में होंगी। आज अगर कोई कहे मेरा साथ दोगे तो मसलन
मिसाल मसलन यूरोप, रशिया, अमेरिका, ये तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, तो लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब है। तो जब रसूलुल्लाह ने ऐसी बातें की तो वो लोग कहते थे कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कहते थे ये मजनून है, मजनून है, जुनून की बीमारी हो गई। देखा है ईरान, देखा है रूम, उस जमाने की बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स, बड़े तमद्दुन, बड़ी अफवाज और असले के मालिक, कहते थे ये मजनून है। कुरान ने फरमाया वमा साहिबुकुम बिमजनून, तुम्हारा साथी मजनून नहीं है। 40 साल तुम्हारे सामने जो जिंदगी गुजारी है, तुम तो अपने झगड़ों के फैसले इससे कराते थे, कैसे मजनून हो गया? तुम तो इसको सादिक कहते थे, आज कैसे कज़्ज़ाब हो गया? बस ये जो लीडर्स होते हैं नबी के खिलाफ तहरीक के, हक के खिलाफ तहरीक के, ये हैं अल-मग़ज़ूब अलैहिम। और वो लोग कि जो किसी भी वजह से, चाहे वो वजह मामलात को संजीदा न लेना, बातों को गौर से न सुनना, गहराई तक उतरने की कोशिश न करना, जिसका कोई प्रोपेगेंडा सुना उसकी जद में आ जाना, इनमें किसी बुरे की दोस्ती की वजह से खराब हो जाना, किसी को इस ऐसी वजह से अपना रहनुमा समझ लेना कि जो रहनुमा शनासी का मेयार खुदा ने नहीं दिया और उसको रहनुमा बना लेना, और इनमें से किसी भी सबब की वजह से, खुद दुश्मन नहीं था नबी का, खुद कोई बड़ा साहिब इक्तदार और बड़ा प्लानर नहीं था, बड़ा साजिशी नहीं था, लेकिन संजीदा भी नहीं था, गहराई से मामलात को लेता भी नहीं था। तो इनमें से, इन असबाब में से जो मैंने अर्ज किए, चंद असबाब और भी हैं, उनमें से किसी की वजह से सीधे रास्ते से भटक गया। वो जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया वो अल-मग़ज़ूब अलैहिम, और जो उस प्रोपेगेंडे की जद में आए अद्दालीन। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, नाउज़ु बिल्लाह, अली अलैहिस्सलाम बहुत बुरे हैं, प्रोपेगेंडा किया, जानबूझकर कातिलीन हजरत उस्मान को हमारे हवाले नहीं करे, प्रोपेगेंडा किया। वो कम थे, जो प्लानर्स थे, जो जद में आए सब शामिल। इतने जद में आए कि जब मस्जिद में शहादत की खबर मिली तो ताज्जुब किया। कौन ताज्जुब करता? आप फर्ज करें आपके साथियों में से कोई ऐसा साथी हो कि जो कभी नमाज ना पढ़ता हो, मस्जिद के नाम से बिदकता हो, बेदीन हो, और आपको किसी दिन कोई दोस्त खबर दे, यार आज मैं मस्जिद में गया था तो वो फलान आया हुआ था, आपका मुंह खुला, वो मस्जिद में क्या करने गया था? ये कब बोलता है इंसान? जब उसका दिमाग कबूल ही ना करे जो शख्सियत उसके जहन में है बंदे की कि ये यहां पर मस्जिद में आएगा। तो शामियों ने कहा अली और मस्जिद, अज़्ज़ालीन। जहमत नहीं की कि जान ले कि इस अली के बारे में जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने क्या फरमाया। सही मुस्लिम, सही बुखारी के साथ सही मुस्लिम में यह रिवायत है कि अमीर शाम ने हुक्म दिया साद इब्न अबी वक़ास को और कहा कि तू क्यों गाली नहीं निकालता अली को, लिमा ला तसुब्बु अबा तुराब, सब बुरा भला क्यों नहीं कहता। बहुत लाइट भी तर्जुमा करें तो तू अली को बुरा भला क्यों नहीं कहता। साद इब्न अबी वक़ास के जो बड़े मशहूर सहाबी रसूल है, उन्होंने जवाब दिया कि मैं 3 चीजें मैंने रसूलुल्लाह के मुंह से अली के बारे में ऐसी सुनी है कि अगर कोई मैं एक भी रसूलुल्लाह मुझे कह देते तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मेरे लिए कीमती थी। सुर्ख ऊंट ज़रबुल मसल थे, वहां पर जब किसी ने कोई बहुत कीमती चीज का नाम लेना होता था, अरबों में सुर्ख ऊंट बहुत कीमती शुमार होता था, यानी इससे बड़ी कोई चीज नहीं थी मेरे लिए, लिहाजा मैं कभी अली के बारे में अपनी जबान बुराई से नहीं खोलूंगा।
वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया एक दफ़ा जंग पर जा रहे थे, अली को पीछे छोड़कर जा रहे थे, तो अली ने रसूलुल्लाह से कहा मुझे औरतों और बच्चों के साथ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अली तू इस पर राज़ी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून की मूसा के साथ थी, मगर यह कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। इसी तरह खैबर में जब फतह नहीं हो रही थी तो अल्लाह के रसूल ने अली को फरमाया था, फरमाया कि मैं कल उसको लश्कर दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सिर्फ ये नहीं फरमाया, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते, और उसके हाथ पर खुदा फतह देगा। और सब चाह रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे कि परचम हमें मिले, लेकिन जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह ने बुलाया, फरमाया कि अली को बुलाओ, अली किधर है? और अली की आंख में तकलीफ थी, रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दहन अली की आंख पर लगाया और उसके बाद परचम दिया, और अल्लाह ने अली के हाथों पर फतह अता फरमाई। इसी तरह फरमाया कि जब मुबाहला का हुक्म मिला तो रसूलुल्लाह अली को साथ लेकर गए, अपनी बेटी फातिमा को, हसन और हुसैन को और अली को साथ लेकर गए, और फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, ऐ अल्लाह ये है मेरे अहले बैत। इन 3 में से अगर एक भी बात मुझे नसीब हुई होती तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मुझे ज्यादा अजीज थी। मैं अबू तुराब के बारे में कभी जुबान बुराई के साथ नहीं खोलूंगा। एक प्रोपेगेंडा करने वाली टीम है, एक प्रोपेगेंडे की जद में आने वाली टीम है। जी उमर इब्न साद की बात कर रहे हैं। जी उमर इब्न साद जो सालार लश्कर करबला में इसी साद इब्न अबी वक्कास का बेटा है, बदनसीब है, और उन्होंने भी देख के चुना था कि इसके अंदर दुनिया के जरासीम ज़्यादा हैं, ये इस बात पर राज़ी हो जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। उम्मीद है कि ये अल-मग़दूब अलैहिम और अज़्ज़ालीन का फ़र्क वाज़ेह होगा। हमारे में से, आम लोगों में से मैं और आप दीदा दानिस्ता हक की मुखालफत करने वाले नहीं हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? दीदा दानिस्ता, हम कहें रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हम नहीं मानते, कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुसलमान है ही नहीं जो कहे कि मैं रसूलुल्लाह का मुखालिफ हूं। लेकिन अज़्ज़ालीन में हो सकते। अलबत्ता ये मैं एक जहद बयान कर रहा हूँ। दीद आपको कई मुसलमान मिल लेंगे, थोड़े से पैसे लेके मुसलमान को मार देते हैं। अल-मग़दूब अलैहिम हैं दीदा दानिस्ता खराबियाँ करने वाले, वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे। जो जानता है हुक्म खुदा है, कहता मैं नहीं मानता, मैंने करना है, मेरा दिल कर रहा है, ये भी आ जाएंगे। दीदा दानिस्ता खराबियाँ करने वाले, लोगों के हकूक मसलन कौमी ख़जाने को लूटने वाले अल-मग़दूब अलैहिम की कैटेगरी में आएंगे, कि जिनकी वजह से आज मसलन बार बार इक़्तिदार में आते रहे और आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि इकॉनमी की क्या हालत है आपको पता है, इन चोरों की वजह से, डाकुओं की वजह से। लेकिन मिल्लत अज़्ज़ालीन है, इन्हीं के प्रोपेगेंडे की जद में आके फिर इन्हीं को वोट देते। मैंने अर्ज किया कुरान सवाब लेने के लिए नहीं, अमल करने, पहचानने के लिए। आज के मुआशरे के ये करप्ट लीडर अल-मग़दूब अलैहिम में, और वो अवाम जो बार बार इन्हीं को वोट देते हैं अज़्ज़ालीन, भटके हुए मुल्क के। ये वो दुश्मन है, लेकिन कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। इसी तरह दीन में भी जो आपको गुमराह करने के लिए आएगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा रसूलुल्लाह की बात मत मानो, अली की बात मत मानो, पता है जूते मारेंगे। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं उसको कोई कहे रसूलुल्लाह की बात मत मानो तो उसकी एहतराम करेगा, जूते मारेगा, जूते मारेंगे पकड़ के उसको। इसी तरह जो अली का शिया है उसको कोई आगे कहे अली की बात नहीं माननी, दूसरी बात नहीं करने देंगे। वैसे भी हम तबर्रा एक्सपर्ट हैं, उसी वक्त उस पर तबर्रा कर देंगे।
तवज्जो फरमा रहे? तो फिर क्या करना चाहिए अगर कोई रसूलुल्लाह के हकीकी दीन से दूर करना चाहता है, अगर कोई मौला अली की हकीकी शख्सियत से दूर करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? अली का मुखालिफ बन कर आए या अली का मानने वाले का लिबास पहन कर आए? मानने वाले का लिबास पहन कर आए। तो जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं है, जिसने दीन के मामले को संजीदा नहीं देखा, जिसने हक को बातिल को सही तरह पहचाना नहीं है, और उसकी बेस्ट जगह मैं अर्ज करता हूं अल्लाह की किताब है, जिसके बारे में कहते हैं कि समझ ही नहीं आता, तदब्बुर से समझ आता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों को आदत डालें, 1, 2 आयात 3 आयात लेके बैठ जाए, बच्चे को इसका ट्रांसलेशन पढ़ो, फिर मुझे एक्सप्लेन करो क्या कहा हुआ। लेकिन उससे पहले, ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े, खुद चेक कर ले, ठीक है ना? किसी आलिम से पूछ ले। अगर फर्ज करें आपको जो समझ, पहले खुद ट्राई करें, अपने दिमाग को आदत डालें, उन्स पैदा करें आयात कुरान से, हो जाएगा। ट्राई करें। अगर खुदा कह, कुफार से कह रहे इसमें तदब्बुर करो, तुम्हें इख्तलाफ नहीं मिलेगा, ये इख्तलाफ न मिलने के नतीजे पे कब पहुंचेंगे? समझ आएगी तो पता चलेगा। जिसको समझ नहीं आ रही वो कहेगा मुझे समझ नहीं आती, मुझे क्या पता इख्तलाफ है या नहीं है। समझ आएगा तो कहेंगे हाँ हमने समझा है, इसमें इख्तलाफ नहीं है। तवज्जो फरमा रहे? इसीलिए खुदा ने फरमाया है जो कुरान में तदब्बुर नहीं करता उसके दिल पे कुफ्ल है, लॉक लगा हुआ है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए? ये गजब है खुदा का, ये नापसंदीदगी का इजहार है खुदा का इनके बारे में जो कुरान में तदब्बुर नहीं करते। तदब्बुर के लिए आपको माना आना चाहिए। अरबी आती हो बहुत अच्छा है, अरबी नहीं आती, उर्दू तो आती है। बहुत सारे लोगों ने जहमतें की है, तर्जुमे किए, आप तर्जुमा पढ़िए। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उर्दू से स्टैंडर्ड ऊपर है आपका, इंग्लिश में पढ़ लें। तदब्बुर करें। एक की जगह 2 तर्जुमे सामने रख लें, 2 की जगह 3 रख लें, 4 रख लें। यहां पे 4 मसलक पाकिस्तान में मेन है, चारों के रख लें। एक शिया तर्जुमा रख लें, एक अहले हदीस का रख लें, एक बरेलवियों का रख लें, एक देवबंदियों का रख लें, रख के कंपेयर करें। दुनियावी मामलात में भी तो मसलन चंद चीजों को लेके आप परख लेते हैं ना कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। बच्चे को दाखिल करना है, लाहौर में ये स्कूल्स है, बेस्ट कौन सा है, पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो इधर भी बेस्ट को देख ले, परखें। इस तदब्बुर के नतीजे में मौला फरमाते हैं कि कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो कभी धोखा नहीं देता। ये कौन करेगा? जो संजीदा है दीन के मामले में, जो सिर्फ सुनी सुनाई पे इक्तफा नहीं करता। वरना क्या होगा? उलमा में इख्तलाफ होता मसलन, तो आप क्या कहेंगे? वो जो पिछले जुम्मे आलिम साहब आए थे उन्होंने पता नहीं क्या कुछ और कहा था, ये जो इस जुम्मे आए ये कुछ और कह रहे हैं, हम किधर जाएं? आप कुरान की तरफ आओ, किधर क्यों जाए? रास्ता खुदा ने बंद थोड़ी किया हुआ है, क्यों कहते हैं किधर जाएं? कुरान मजीद का रास्ता खुला है। कुरान मजीद में खुदा ने बुरे उलमा और अच्छे उलमा की सिफात बयान की हुई है। जब इस माहौल से आप मानूस होंगे आपको पता चल जाएगा किसकी बातें ज्यादा मिलती हैं इधर, किसकी बातें नहीं मिलती इधर से। उनकी सिमिलैरिटी नहीं है, कुर्ब नहीं है बातों का, आप एहतियात करेंगे। लेकिन अगर आपका अपनी कोई बुनियाद नहीं है तो क्या करेंगे? ये कहेंगे ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम किधर जाएं? कंफ्यूज रहेंगे। रास्ता कुरान है। चूंकि उम्मत कुरान नहीं पढ़ती, चूंकि अक्सरियत हमारी मकतब अहले बैत वालों की भी कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, मसाइल नहीं हल हो सकते, ना मकतब के ना इस्लाम के, जब तक कि इस मुआशरे को, इस कुरान को कायम न किया जाए, मजबूती के साथ वापस न लाया जाए जिंदगियों में, मसाइल हल नहीं हो सकते। कौन करेंगे ऐसा? जिनको पता तो होगा ये है क्या।
बस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम का माना भी और अल-मग़दूब अलैहिम का माना भी और अज़्ज़ालीन का माना भी। अब इसके बाद हम जब कुरान पढ़ेंगे तो इस कुरान में ये तीनों तबक़ात हमें मिल जाएंगे। जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो भी मिलेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी, उनकी बातें कैसी थी, और फिर जब उनकी मुखालफतें होती थी वो कैसी बातें करते थे, कैसे धोखे देते थे। दीन फरोश, दीन के लिबादे में दीन बताने वाले लोग जो असल में दीन फरोश थे वो कैसी बातें करते थे, उनकी बातों के नतीजे में कैसे अकायद वजूद में आते थे, अल्लाह की किताब में बताया गया। गुज़श्ता अक़वाम की मिसालें देकर बताया गया। जब इंसान देखेगा कि अनअमता अलैहिम कौन है, अल-मग़दूब अलैहिम कौन है, अज़्ज़ालीन उन प्रोपेगेंडा करने वालों के प्रोपेगेंडों की जद में आने वाले जिसको समझ ही कोई नहीं आती, मैं किधर जाऊं, जैसे अल्लाह ने उसके लिए रास्ता रखा ही नहीं है, मैं किधर जाऊं कहता है। जिसने हक को करीब से देखा खुदावंद आलम उसके पास उसका उज़्र भी क़यामत के दिन कबूल कर लेगा। कि खुद आप तवज्जो कीजिए, मैं दो बातें कर रहा हूं, बताइए कौन सी आप समझते हैं बेहतर है जिसको खुदा कबूल कर लेगा क़यामत के दिन। एक बंदा कहे कि या अल्लाह मैंने तेरी किताब पढ़ी ईमानदारी से और तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने ईमानदारी से तेरी किताब को पढ़ा और उस वजह से जहां पहुंचाऊं। और दूसरा आकर कहे कि मैंने तेरी किताब नहीं पढ़ी, मैंने तो सुना था फलान से, फलान भी ये कहता था, फलान भी ये कहता था, मैंने सुना था, इस वजह से मैं गड़बड़ हो गया। किसकी एक्सक्यूज अल्लाह कबूल कर लेगा जी? पहले वाले। लेकिन पहले वाली एक्सक्यूज होगी किसके पास? याद रखिए कुरान मजीद ही ने बताया है कि रसूलुल्लाह कहेंगे जब अपनी आएंगे ना कि हमें हमारी शिफात हो या मसलन अपनी बख्शिश की एक्सक्यूजेस लेकर आएंगे, रसूलुल्लाह कहेंगे ये मेरी जो उम्मत आई खड़ी है इसने कुरान छोड़ दिया था। कुरान के लफ्ज कि या अल्लाह ये मेरी कौम, इन्होंने कुरान को तर्क कर दिया था। और उस आयत के लफ्ज है इत्तखजू, इस पर जम गए थे। इत्तिखाज अख्ज से, पकड़ने से, इत्तिखाज जिस पर फिर बंदा जिसे कहते हैं ना उसको तय कर ले कि बस ये काम करना। इनकी जिंदगियां ऐसी गुजरी हैं कि गोया इन्होंने तय कर लिया था हर तरफ से दीन लेंगे, नहीं लेंगे तो कुरान से नहीं लेंगे। या रब्बी इन्न कौम तखदू हादल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। कुरान अगर पढ़ते भी थे तो अपने जहन में जो पहले से बात घुसी हुई है उससे टकराती थी तो फौरन जाते थे जिसको पीर बनाया हुआ है कि पीर साहब आप बताएं कि हमने, ये पीर से मुराद कुछ भी जो भी रहनुमा बनाया आपने दीनी, जिसकी बात खिलाफ कुरान है कि कुरान में ये लिखा है आप तो ये कहते हैं। उसने आगे से धमकी दी कि तू है कुरान पढ़ने और समझने वाला, मैंने तो 50 साल लगा दिए तब मुझे कुरान समझ आता है और तुझे कहां समझ आया। डर के उसकी बात मान ली, अल्लाह की बात से ज्यादा उसकी बात पर एतमाद किया। ऐसा ना कीजिए, उससे दलील मांगे कि ये तो ये वाज़े लिखा है कि ये बात है, आप क्यों कह रहे। दलील से मानिए, धौंस से नहीं मानिए, कि वो तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है। जबकि आपके अंदर से आवाज आ रही हो आयत कुरान की बात और है और वो जो कह रहा है और है। अगर वाज़े आयत कुरान की बात को आप कहेंगे वो तो बुजुर्ग हैं उनकी बात माननी है, तो अल्लाह ने ऐसा करने वालों को कहा है कि इन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया था, इसलिए कि बात रब की माननी होती है, रब के मुकाबले में किसी की बात नहीं माननी। इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने अहबार, यहूदी उलमा को अहबार कहते हैं, रुहबान मसीही उलमा को कहते हैं, इन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया था। रब वो हस्ती है जिसकी बात जब आ जाए तो चूनो चरा नहीं करनी होती। रब की बात से टकराती हुई बात लगे तो फिर दलील मांगनी चाहिए कि ये क्यों कहा खुदा ने, अगर आपकी बात सही है तो। लेकिन ये वही करता है और कर सकता है कि जो अल्लाह की किताब के साथ अपना राबता गहरा करता है, मिजाज परवरदिगार से जो आशना होता है,
तदब्बुर कुरान के ज़रिए से। और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमाए कराम ने बयान किया। अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनाई की मैं एक किताब पढ़ रहा था, उनके बयानात का मजमूआ जो उन्होंने कुरान के तदब्बुर के बारे में कहे हूँ, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये जो रिवायात हैं ये चाहिए तफसीर के लिए, आयत को समझने के लिए तदब्बुर है, उसकी मुराद को समझने के लिए। तफसीर अगले लवाजमात और अहकामात और वो अलग चीज़ें, लेकिन खुद कुरान में, वरना अल्लाह इन आयात को आयातुन बय्यिनात नहीं कहता। बय्यिनात का मतलब होता है वाज़ेह। लिहाजा हम इधर उधर की बातों को छोड़कर खुदा तौफीक दे कि अल्लाह अपने मौलाना की बात से ज़्यादा अल्लाह की बात पर एतमाद करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आलम के फजल करम से जो हमारे बस में था, जो तौफीक थी, उसके मुताबिक हमने सूरतुल फातिहा आपकी खिदमत में अर्ज़ की। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खुदा ने ज़िंदगी दी और तौफीक दी तो हम सूरतुल